फ्रांस राजधानी पेरिस रे सुभिला सारे जहां से अच्छा धुन। परेड कले भारतीय जवान उपस्थित थिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत फ्रांस संपर्कर 25 वर्ष पूर्ति अवसर में पेरिस रे देखा मिली एभली दृश्य। केवल एतिक नुहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस सर्वोच्च सम्मान लिजियन ऑफ ऑनर प्रदान करिसेंती राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। नजर पकांतु आज फ्रांस जातीय दिवस समारोह बास्टिल डे परेड रे किभली थिला उत्साहपूर्ण परिवेश। सारे जहां से धुन ने मुखरित हैला फ्रांस रो जातीय दिवस समारोह। बास्टिल डे परेड रे एही गीतर धुन ने भारतीय सेनार चित्ताकर्षक प्रदर्शन। फ्रांस रो ऐतिहासिक चाम्स एलिसेस उपरे भारतीय वायुसेनार शक्तिशाली राफेल फाइटर जेट शक्ति प्रदर्शन करथिबा बेले भारतीय सेनार मिलित परेड समस्तंकु विमोहित करथिला। चारिटी राफेल फाइटर जेट सहित C-17 ग्लोब मास्टर फ्लाई पास्ट सामिल होइथिला। भारतर सर्वपुरातन रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट सहित भारतर नौसेना वायुसेना परेड रे अंशग्रहण करथिले। फ्रांस रो जातीय दिवस अवसर में पेरिस रे आयोजित होइथिला भव्य समारोह। एथिरे प्रतिफलित होइथिला फ्रांस रो ऐतिह्य और परंपरा। चाम्स एलिसेस आयोजित होइथिबा ए विशाल कार्यक्रम में जोग देइथिले विभिन्न देशर प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथिपाई स्वतंत्र अतिथि भाव में निमंत्रण करा जाइथिला। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन विराट पटुआरे पहुंचीबा परे आकर्षणीय परेड प्रदर्शन करा जाइथिला। एहा परे मैक्रोन उपस्थित अतिथि मानकु स्वागत करिथिले। समस्त उपस्थिति रे मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलिंगन करथिले। एही समय फ्रांस रो फाइटर जेट आकाश मार्ग रे शक्ति प्रदर्शन करथिला। फ्रांस रो जातीय पताका रंग भली लाल नील और धला रंग रे झलसी थिला आकाश। तापरे भारतर लढुआ विमान राफेल मध्य फ्रांस आकाश रे उड़ीथिला। चलित वर्ष बास्टिल डे परेड रे विभिन्न देशर प्राय 6300 जवान सामिल होइथिले। भारत पक्षरु सामिल होइथिले स्थलसेना नौसेना और वायुसेनार 269 जन जवान। वर्ल्ड वॉर 1 में नोवे शपेल में 900 सोल्जर से ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान यहाँ पर फ्रेंच आर्मी के साथ दिया था। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। मतलब जब हमने यहाँ पहली बार जब हम यहाँ पे रिहर्सल में यहाँ परेड करने के लिए आए थे तो हम सबके बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो गए थे। हर रोज़ किसी को मौका नहीं मिलता है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने परेड करने का, वो भी एक फॉरेन लैंड के ऊपर। हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, आई वुड से। दिस इज रियली थ्रिलिंग फॉर अस। आई मीन लुकिंग एट दी Champs-Élysées itself, it is colored in blue, white and red. We have two Rafales flying the fly past as well for today. So that signifies, Air Force is also showing the presence on the air as well as on the ground. So that makes us a complete package force. चलित वर्ष फ्रांस और भारत मध्य द्विपाक्षिक संपर्कर 25 वर्ष पूर्ति होउछि। ए अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस रो सर्वोच्च सम्मान लिजियन ऑफ ऑनर सम्मान दिया जाइछि। भारतर प्रथम प्रधानमंत्री भाव में नरेंद्र मोदी एभली सम्मानजनक पुरस्कार पाइछन्ति। एथिपाई से फ्रांस रो राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को कृतज्ञता जणाइछन्ति। प्रति वर्ष जुलाई 14 को फ्रांस रे बास्टिल डे भाव में पालन करा जाए। 1799 मसीह आज दिन में तत्कालीन सरकार प्रतीक बास्टिल को ध्वंस कर दिया जाइथिला। आ फ्रांसवासी एकाठी होई लढ़िबा सहित फरासी विप्लवर मूलदुआ पड़िथिला। भारत और फ्रांस मध्य संपर्क बहुत पुराना। प्रथम विश्वयुद्ध रे प्राय 13 लाख भारतीय सैन्य भाग नहीं फ्रांस पक्ष में युद्ध करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गस्त उपर सारा विश्वर नजर रही, कारण यह अवसर में दुई देश मध्य स्वाक्षर हो पारे अति गुरुत्वपूर्ण प्रतिरक्षा चुक्ति। फ्रांस ठारू नौसेना
राफेल फाइटर जेट एवं अत्याधुनिक स्कर्पिन क्लास सबमेरिन बा बुड़ाजाहाज किनिपारे भारत। यह सहित आहरी अनेक प्रतिरक्षा चुक्ति एवं जरूरी द्विपाक्षिक आलोचना हेबार संभावना रही दुई देश मध्य। फोकस रे भारत फ्रांस प्रतिरक्षा डील राफेल सह बुड़ा जहाज क्रय पाई हेब चुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को मध्य गुरुत्वपूर्ण द्विपाक्षिक आलोचना हेबाकु थिबा बेले एहा उपरे रहिछि सारा विश्वर नजर। नौसेना पाई 26टी राफेल लड़ुआ विमान एवं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखंड में एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देखते हैं। 2 दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर विस्तार से बात करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना हमारी साझा प्राथमिकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। अब हम ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोडमैप पर तेजी से काम करना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हम एक साझा पहल पर आगे बढ़ेंगे। इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी में एलएनजी के निर्यात के लिए जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत है। इससे हमारे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लक्ष्यों को बल मिलेगा। अब से कुछ देर बाद हम भारत फ्रांस सीईओज फोरम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें।